समय व्यतीत कर रहा है जो बुरी बातें कर रहे हैं। धार्मिक अगुओं ने अचंभा किया, इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम की एक कहानी बताई। ये इस प्रकार है कि दो पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उसके पिता के मरने के बाद मिलने वाला हिस्सा मांगा। टूटे दिल के साथ पिता ने उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया की तरफ चला गया। उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। तब एक अकाल पड़ गया और उसका काम सुअरों को भोजन खिलाना था। उसने सुअरों का भोजन खाने की चाह की। नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, उसने सोचा। मैं वापस घर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैंने उसके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। शायद वो मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा बना ले। जब वो अभी दूर ही था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूँ, उसने अपने पिता से कहा। मेरा सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ, पिता ने अपने नौकरों से कहा। उसकी अंगुली में अंगूठी डालो, सबसे मोटा बछड़ा पकाओ। मेरा बेटा खो गया था और अब वो मिल गया है। जब उसने जश्न मनाए जाने के बारे में सुना, ये अनुचित है, उसने शिकायत की। मैं वफादारी से काम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता। वो आपका पैसा बर्बाद करता है और उसके लिए एक जश्न की तैयारी की जाती है। तेरा है, वो तेरा ही है, पिता ने जवाब दिया। तेरा भाई मर गया था, अब जीवित है। वो खो गया था, अब वो मिल गया है। इसलिए हम जश्न के अलावा क्या कर सकते हैं? समय था, यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर पहुंचा, एक पहाड़ी जिससे यरूशलेम दिखता है, उसने उसके दो शिष्यों को एक गधा ढूंढने के लिए कहा। ढूंढा और उस पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने बाइबल की उस आयत को पूरा करते गधे पर सवारी की जो ये कहती है, हे यरूशलेम, देख तेरा राजा पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ गया। बहुत से लोगों ने उसके चमत्कारों को याद किया और उसके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उसका आदर करने के लिए उसके आगे आगे सड़क पर खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए कि यीशु परमेश्वर का वादा किया उद्धार करता है। इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है इज़राइल का राजा। सार उसके पीछे है। फरीसी बुड़बुड़ाए, यीशु, उनसे कह कि वो चुप रहे। अगर ये सब भी चुप हो जाए। यीशु ने जवाब दिया, चंगा किया और भूखे लोगों को भोजन खिलाया। उसने निष्कासित किए लोगों से प्रेम किया और हर एक को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। पर धार्मिक अगुओं को उसकी शिक्षा पसंद नहीं थी और वो उससे ईर्ष्या करते थे कि उसे मार देने का फैसला किया। उन्होंने यीशु को पकड़वाने के लिए उसके शिष्य यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए। साथ फसह मनाकर जब वो खा रहे थे, यीशु ने उदास होकर कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। आश्चर्यचकित होकर उनमें से प्रत्येक ने जवाब दिया, प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सत्य है, यीशु ने कहा, यहाँ पर खाते तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु, ये मैं नहीं, यहूदा ने कहा। तू इसे जानता है, यीशु ने जवाब दिया। जा, इसे शीघ्र कर। इस तरह यहूदा चला गया। उन्हें रोटी ली और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसने इसे तोड़ा, उसके शिष्यों को ये दी और कहा, जब तुम इसे खाओ तो मुझे याद करो। ये तुम्हारे लिए दिया गया मेरा शरीर है। यीशु ने एक कटोरा लिया और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। हर कोई इस कटोरे में से पियो, उसने कहा। ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है।
यीशु और उसके शिष्यों ने एक साथ एक भजन गाया। तब वो प्रार्थना के लिए गतसमनी की तरफ चल पड़े। उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे त्याग दोगे? मैं नहीं, पतरस ने साहस से कहा। यीशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। गतसमनी के बाग में आए यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। शिष्य थक चुके थे, वो सो गए। यीशु ने अकेले पिता से पता था कि उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा, उसने प्रार्थना की। यहाँ पर चिल्लाहट थी और सब लोग उठ गए। एक क्रोधित भीड़ धार्मिक अगुओं के द्वारा भेजी हुई आई। यहूदा ने ये दिखाने के लिए कि किस व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का चुंबन लिया। यीशु ने कहा। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे धार्मिक अगुओं के पास ले गए। यीशु के शिष्य भाग गए, पर पतरस पीछे पीछे गया। उसने ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे? किसी ने पूछा। डरे हुए पतरस ने कहा, नहीं। उन्होंने भी यही बात पूछी। तुम गलत हो, पतरस ने कहा। मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, वो बुरी तरह रोया। यीशु खतरनाक था और वो राजा होना चाहता था। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या ये सच है? मैं राजा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, पर इस संसार का नहीं। दोष है, पिलातुस ने कहा। यहाँ पर उसको मार देने का कोई कारण नहीं है। मैं उसे आजाद करूंगा। पर भीड़ चिल्लाई, इसे मार दो। यीशु को उसके सिपाहियों से कोड़े मरवाया। उन्होंने उसके सिर पर जबरन एक कांटों का मुकुट रखा। उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी की सलीब रखी और उसे एक पहाड़ी पर लेकर गए। रोमी सिपाहियों ने यीशु को उसके हाथ और पांव सलीब पर रखकर कीले ठोक दिए। तब उसे ऊंचा टांग दिया गया। यीशु यहाँ पर 2 अपराधियों के बीच में लटका था। आकाश अंधेरा हो गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक अगुओं ने मजाक उड़ाया और कहा, तुमने दूसरे लोगों को बचाया, तुम अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने कहा कि मृत्यु का समय आया। उसने उसकी आंखें बंद की और कहा, ये समाप्त हुआ। उसने उसके महान प्रेम के कारण वो कर दिया जिसके लिए वो आया था। इसे एक यूसुफ नाम के मनुष्य ने यीशु के मृत शरीर को एक नई कब्र में रखा। उसने इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा। लंबा उदास शुक्रवार समाप्त हो गया।